दोस्तों, जब से इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जंग छिड़ी है, तब से दुनिया भर की नजरें इसी पर टिकी हैं। शुरुआत में तो लगा था कि ये लड़ाई बदलते मौसम की तरह ढल जाएगी, लेकिन जंग खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। और अब मामला तो इस कदर गंभीर हो गया है कि इजराइल ने खुले तौर पर यह कह दिया है कि जब तक वो हमास पर पूरी तरह कब्जा नहीं कर लेता, तब तक वो शांत बैठने वाला नहीं है। और ये बात दुनिया को हजम नहीं हो रही। तभी तो ईरान से लेकर यमन तक कई सारे देश इजराइल को चेतावनी देने के लिए खड़े हो गए। लेकिन इजराइल को असली झटका तो तब लगा जब सबसे अलग रहने वाला देश नॉर्थ कोरिया इजराइल के खिलाफ खड़ा हो गया। अगर देखा जाए तो दुनिया में इतने बड़े बड़े कांड हुए, लेकिन नॉर्थ कोरिया ने कभी भी बीच में आने की कोशिश नहीं की, क्योंकि वो हमेशा अपने आप को अलग करके रखना चाहता है। यहाँ तक कि नॉर्थ कोरिया ने तो दूसरे देशों से संबंध कायम करने की कोशिश भी नहीं की, और ना ही कभी किसी देश के प्रधानमंत्री या प्रेसिडेंट को अपने यहाँ आने का निमंत्रण दिया। नॉर्थ कोरिया ये नहीं चाहता कि कोई दूसरा देश उसके यहाँ आके दखल अंदाजी करे, इसलिए उसने हमेशा खुद को अलग करके रखा। लेकिन लगता है समय बदल रहा है। तभी तो खुले तौर पर नॉर्थ कोरिया ने ये स्टेटमेंट जारी किया कि गाजा में जो खून की नदियां बह रही हैं, उसका जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि इजराइल है। और हद तो तब हो गई जब ये खबर सामने आने लगी कि नॉर्थ कोरिया हमास को हथियार सप्लाई करके फिलिस्तीन की मदद करेगा। अब ये सारी चीजें देखकर पूरी दुनिया सोच में पड़ी है कि आखिर नॉर्थ कोरिया और फिलिस्तीन के बीच रिश्ता क्या है, और इजराइल फिलिस्तीन के बीच की जंग में नॉर्थ कोरिया का क्या रोल है। असल में दोस्तों, नॉर्थ कोरिया ने काफी लंबे समय तक मिडिल ईस्टर्न देशों के साथ रिश्ता बनाकर रखा है, जहां सालों तक नॉर्थ कोरिया ने अपनी मिसाइल टेक्नोलॉजी और आर्म्ड वेपन्स मिडिल ईस्ट के देशों को भेजा है, जिसमें ईरान, सीरिया, लीबिया और इजिप्ट जैसे देश शामिल हैं। नॉर्थ कोरिया और मिडिल ईस्टर्न देशों का ये रिश्ता इजराइल को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इसीलिए उसने नॉर्थ कोरिया को कई बार गोल्ड माइनिंग ऑपरेशन के लिए $1 बिलियन यूनाइटेड स्टेट डॉलर का फॉरेन इन्वेस्टमेंट ऑफर किया है, ताकि नॉर्थ कोरिया इजराइल के साइड आ जाए और वो ईरान को अपने हथियार बेचना बंद कर दे। दोस्तों, 1973 में योम किपुर वॉर के दौरान नॉर्थ कोरिया ने 20 पायलट और 19 नॉन कॉम्बैट पर्सनल्स इजिप्ट को भेजे थे, और फिर 1980 के दौरान नॉर्थ कोरिया इजराइल का डायरेक्ट मिलिट्री अपोजिशन बन गया, और उसने मिडिल ईस्ट के देशों को अपने हथियार और मिलिट्री टेक्नोलॉजी बेचनी शुरू कर दी। दोस्तों, ये तो केवल मिडिल ईस्टर्न देशों की बात हो गई। अगर हम खास तौर पर फिलिस्तीन की बात करें तो नॉर्थ कोरिया का इस देश से बहुत पुराना रिश्ता है। ये बात 1966 की है, जब नॉर्थ कोरिया फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन के साथ खड़ा था, जहां उस समय के नॉर्थ कोरियन लीडर किम इल संग के रिलेशंस फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन के लीडर यासर अराफात के साथ काफी बढ़िया थे। और तभी से इजराइल फिलिस्तीन के बीच चल रहे कॉन्फ्लिक्ट में नॉर्थ कोरिया ने न केवल फिलिस्तीन का साथ दिया, बल्कि बड़े अमाउंट में मिलिट्री सपोर्ट भी किया। और बात केवल यहीं पर खत्म नहीं होती है। नॉर्थ कोरिया शुरुआत से ही फिलिस्तीन का साथ देते हुए आ रहा है, जैसे कि पॉपुलर फ्रंट फॉर द लिबरेशन ऑफ पैलेस्टाइन और डेमोक्रेटिक फ्रंट फॉर द लिबरेशन ऑफ पैलेस्टाइन के पीछे नॉर्थ कोरिया का ही हाथ था। नॉर्थ कोरिया जानता था कि फिलिस्तीन को मजबूत बनाने के लिए केवल हथियारों से मदद करना काफी नहीं होगा, इसलिए उसने अपने मिलिट्री एक्सपर्ट्स को भेजकर फिलिस्तीन की मिलिट्री को जंग के मैदान में लड़ना सिखाया। उस समय फिलिस्तीन और इजराइल के बीच हो रहे कॉन्फ्लिक्ट में सोवियत यूनियन आ गया था, जिसकी वजह से नॉर्थ कोरिया फिलिस्तीन को लेकर कुछ ज्यादा ही चिंता में हो गया, और उसने तब से लेकर अब तक अपना हाथ फिलिस्तीन के ऊपर बनाए रखा है। जब कभी भी फिलिस्तीन को कोई परेशानी होती है, नॉर्थ कोरिया उसे बचाने के लिए पहुंच जाता है। यहाँ तक कि यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली एसोसिएशन में नॉर्थ कोरिया ने खुलेआम फिलिस्तीन का सपोर्ट किया, और ये भी कहा कि फिलिस्तीन को इजराइल से आजादी मिलनी चाहिए और उसे खुलकर जीने का हक है। बाकी अगर हम नॉर्थ कोरिया और इजराइल के बीच संबंधों की बात करें तो ये शुरुआत से ही ठीक नहीं थे। उनके बीच कभी भी उस तरह की दोस्ती या फिर समझौता नहीं हो पाया जो नॉर्थ कोरिया और फिलिस्तीन के बीच है, क्योंकि कोई एक देश दो दुश्मन देशों का दोस्त नहीं बन सकता। इसीलिए नॉर्थ कोरिया ने हमेशा इजराइल के ऊपर फिलिस्तीन को रखा। और जब ये चीज दुनिया के सामने बिल्कुल साफ हो गई तो दोनों देशों ने इनडायरेक्ट तरीके से एक दूसरे पर वार करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। तभी तो जब नॉर्थ कोरिया ने न्यूक्लियर डेवलपमेंट किया तो इजराइल खुलेआम इस चीज का विरोध करता नजर आया। इजराइल का कहना था कि न्यूक्लियर पावर का नॉर्थ कोरिया जैसे देश के हाथ लगना पूरी दुनिया के लिए खतरा साबित हो सकता है। यहाँ तक कि इजराइल के कई सारे लीडर्स ने ये तक कह दिया था कि नॉर्थ कोरिया की न्यूक्लियर पावर उनके लिए बहुत बड़ा खतरा है। नॉर्थ कोरिया हमेशा से ही एग्रेसिव नेचर दिखाता आ रहा है। ऐसे में अगर अपनी पावर का उसने गलत इस्तेमाल किया तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। वैसे नॉर्थ कोरिया का इजराइल को नापसंद करने का एक कारण ये भी है कि उसे लगता है कि इजराइल अमेरिका के हाथ की कठपुतली है। अमेरिका जो कहता है इजराइल वही करता है, और फिलिस्तीन के ऊपर जो हमला इजराइल कर रहा है वो भी अमेरिका के कहने पर ही हो रहा है।
और ये सारी चीजें नॉर्थ कोरिया को बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि उसे सिर्फ इजराइल से ही नहीं बल्कि अमेरिका से भी दिक्कत है। यहाँ तक कि कई बार ये भी देखा गया है कि जिस देश से अमेरिका हाथ मिलाता है, नॉर्थ कोरिया उसके खिलाफ खड़ा हो जाता है। अब इसके पीछे एक कारण ये भी हो सकता है कि अमेरिका एक बहुत ही ताकतवर देश है और इस वक्त दुनिया की सुपर पावर बना हुआ है, लेकिन नॉर्थ कोरिया को अपने अलावा कोई और पावर में रहे ये पसंद नहीं है। इसलिए वो कैसे भी करके अमेरिका को नीचा दिखाना चाहता है। यही सब कारण है कि नॉर्थ कोरिया ने शुरुआत से ही अमेरिका के दोस्त इजराइल के दुश्मन को अपना दोस्त बना रखा है और उसे एक से बढ़कर एक खतरनाक हथियार सप्लाई करता आ रहा है। यहाँ तक कि कई सारी रिपोर्ट्स ये भी कहती हैं कि जब सोवियत यूनियन टूट गया था तब भी नॉर्थ कोरिया ने फिलिस्तीन का साथ देना बंद नहीं किया और लंबे समय तक फिलिस्तीन के हमास जैसे ग्रुप्स को वो हथियार सप्लाई करता रहा। और इसके तो कई सारे सबूत भी सामने आए हैं। जब साल 2009 के दिसंबर महीने में थाईलैंड अथॉरिटी ने नॉर्थ कोरिया की कार्गो प्लेन को पकड़ा, जिसमें 35 टन कन्वेंशनल हथियार मौजूद थे, जिसमें रॉकेट और रॉकेट प्रोपेलर ग्रेनेड शामिल थे। और फिर इसके 3 साल बाद यानी 2012 में यूनाइटेड स्टेट्स के द्वारा की गई जांच पड़ताल में ये पता लगा कि वो जो प्लेन नॉर्थ कोरिया से निकला था वो फिलिस्तीन में जाकर हमास को हथियार सप्लाई करने वाला था। अब नॉर्थ कोरिया इस बात से चाहे जितना इनकार करे कि वो हमास के साथ नहीं मिला है, लेकिन कई सारे ऐसे सबूत बरामद किए गए हैं जो इन दोनों के रिश्तों को साफ जाहिर करते हैं और ये बताते हैं कि नॉर्थ कोरिया हमास को लगातार हथियारों की सप्लाई करता आ रहा है। यहाँ तक कि कई सारी वीडियोस भी सामने आई हैं जिसमें हमास सोल्जर्स नॉर्थ कोरियन हथियारों को अपने हाथ में लेकर गोलीबारी कर रहे हैं। यहाँ तक कि कुछ वीडियोस और फोटोज ऐसी हैं जहां इजराइल ने हथियारों को सीज किया है, जिसमें नॉर्थ कोरियन F7 रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड्स शामिल हैं। कंधे पर रखकर चलाने वाले ये हथियार ज्यादातर विद्रोहियों के पास पाए जाते हैं ताकि वो आर्म्ड व्हीकल पर काउंटर कर सकें। और ये सब कुछ साफ साफ जाहिर करता है कि जिस तरह नॉर्थ कोरिया पहले फिलिस्तीन को मदद करता था, उसी तरह आज भी खुफिया तरीके से वो अपने हथियारों की सप्लाई फिलिस्तीन में कर रहा है। वैसे भी जिस तरह नॉर्थ कोरिया की इकोनॉमी दिन प्रतिदिन गिरती जा रही है, उसे इस तरह के फंड की खास जरूरत है। अगर इन सारी चीजों पर गौर किया जाए तो एक बात साफ है कि फिलिस्तीन को जितनी जरूरत नॉर्थ कोरिया की है, नॉर्थ कोरिया को उतनी ही जरूरत पैसों की है। लेकिन नॉर्थ कोरिया कभी भी अपने पुराने रिश्तों को दांव पर रखकर नए रिश्ते नहीं बनाएगा और इसका सबूत नॉर्थ कोरिया ने पहले ही दे दिया है। वरना इजराइल नॉर्थ कोरिया को अपने साइड लाने के लिए सालों से कोशिश कर रहा है, लेकिन कभी भी उसने इजराइल का साथ नहीं दिया। और अब जब इजराइल खुले तौर पर फिलिस्तीन पर कब्जा जमाने में लगा हुआ है और उसने ये साफ कर दिया है कि जब तक वो हमास का खात्मा नहीं कर देगा तब तक वो शांत नहीं बैठेगा। ऐसे में देखना ये होगा कि जब इजराइल ऐसा करेगा तो नॉर्थ कोरिया क्या एक्शन लेगा। क्या वो सीधे तौर पर इजराइल से दो हाथ करेगा या फिर पहले की ही तरह चुप रहकर फिलिस्तीन का साथ देगा। वैसे आपका इस पर क्या कहना है? आने वाले समय में कौन किस पर भारी पड़ेगा और दो देशों के बीच की ये जंग किस मोड़ पर पहुंचेगी? अपना जवाब हमें कमेंट में जरूर बताएं और इसी तरह की वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।